सरकार है, महीने में हर गरीब को 2 बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और आजमगढ़ जिले को तो 36 से लेकर 40 लाख लोग हर महीने राशन प्राप्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से। दाल, तेल और नमक भी मिल रहा है ना? क्या ये 17 के पहले मिलता था? क्या सपा बसपा की सरकार में मिलता था? दूसरा, 17 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली आ रही होगी ना। 17 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। भाइयों बहनों, ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी, लेकिन होली और दीपावली को गायब हो जाती है। हमने तो सबका साथ, सबके विकास की बात की। याद करिए, यहां सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब सुन्नर यादव की हत्या हुई थी तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, सुन्नर यादव की हत्या रही हो या अजीत राय की हत्या, समाजवादी पार्टी की सरकार या तो यहां के हिंदुओं की हत्या करवाती थी या आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती थी। उसने पहचान का संकट खड़ा किया। आजमगढ़ के नौजवान देश के अंदर कहीं जाते थे, उनको होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में उनको रहने की जगह नहीं मिलती थी। आज मैं कह सकता हूं, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। आजमगढ़ हो या गोरखपुर, मऊ हो या गाजीपुर, यहां का नौजवान कहीं भी जाएगा, लोग बड़े सम्मान के साथ बोलेंगे, वाह, आप उस प्रदेश से हैं जहां राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, भगवान विश्वनाथ की धरती से आप आए हैं, और उत्तर प्रदेश से आए हैं जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का कार्य कर रही है, जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं। यही तो लोग बोलते हैं ना आज के दिन पे। आज आपको एक पहचान मिली है। समाजवादी पार्टी ने इस पहचान को डुबोने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, क्या कोरोना के दौरान तो मैंने 3 बार आजमगढ़ का दौरा किया था, क्या आपके सांसद कभी आए हैं उस दौरान? केवल जब चुनाव की आट हुई तब वहां आपके बीच में आए होंगे। उससे पहले उनका पता नहीं था, गायब थे। और यही नहीं, अभी यहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। और जहरीली शराब में कौन व्यक्ति लिप्त है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी स्वयं उसमें संलिप्त है। भाइयों बहनों, ऐसा कोई नाजायज काम नहीं जो समाजवादी पार्टी न करती हो। उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं है, उनकी संवेदना नौजवान के रोजगार के लिए नहीं है, उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के लिए नहीं है, उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है। उनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है, और उनकी संवेदना पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति है। उनके समय में जब प्रदेश में भूख से मौतें हो रही थी, तब प्रदेश में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी की सरकार थी या बसपा की सरकार थी, ये लोग कभी देखने के लिए नहीं गए। लेकिन इनको पीड़ा कब होती है? जब किसी माफिया पर बुलडोजर चलता है। और भाइयों बहनों, आज मैं आजमगढ़ वासियों को ही आश्वासन देने के लिए आया हूं। हमने तो जो कहा सो करके दिखा दिया।
देखिए, मैंने कहा था आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे। विश्वविद्यालय भी हम खोल रहे हैं, एयरपोर्ट भी हम बना रहे हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दे दिया। जो कहा, हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और फिर राम मंदिर के निर्माण का काम भी हो रहा है। क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते क्या? ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्मित सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, हमने फ्री में, यानी आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। हमने कहा था ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको राशन, पर्याप्त राशन। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अभी हमने तय किया है, देखिए अभी 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कल 6ठे चरण का चुनाव। 5 चरणों का चुनाव का रुझान क्या कहता है, सुनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कई आगे जाकर के जीतेगी। कल 6ठे चरण का चुनाव होना है और भाइयों बहनों, 6ठे चरण के चुनाव में जोरदार छक्के लगेंगे। सीधे स्कोर जाएगा 275 से ऊपर।